हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल योर स्टडी गाइड। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग एसएससी एमटीएस के प्रीवियस ईयर के पेपर को सॉल्व करने जा रहे हैं, जो कि जीके जीएस का 20 क्वेश्चन है और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। एमटीएस में कई बार पूछे गए हैं। अगर आप लोग इस बार तैयारी 2024 की कर रहे हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन अपना देखते हैं। हम लोगों का क्वेश्चन क्या है, 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कहाँ हुई थी? 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कहाँ हुई थी? ऑप्शन है कानपुर, दिल्ली, अमृतसर या लखनऊ। तो राइट आंसर हम लोगों का क्या होगा? दिल्ली। राइट आंसर क्या होगा? दिल्ली। और यहाँ पर एक पॉइंट और ध्यान रखना है कि इसकी स्थापना किसने की थी। तो इसके संस्थापक थे चंद्रशेखर आज़ाद और भगत सिंह जी। कौन थे? चंद्रशेखर आज़ाद जी थे और भगत सिंह। तो ध्यान रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कहाँ हुई थी तथा किसने की थी? तो दिल्ली में हुई थी, 1928 ईस्वी में हुई थी। चंद्रशेखर आज़ाद जी और भगत सिंह जी ने मिलकर इसकी स्थापना किया था। हम लोग सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन हम लोगों का क्या है? तो सेकंड क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, किस राज्य का सोंगी मुखौटे नृत्य असत्य पर सत्य की जीत का जश्न मनाता है? किस राज्य का सोंगी मुखौटे नृत्य असत्य पर सत्य की जीत का जश्न मनाता है? तो आप लोगों को पता होगा कि मुखौटा नृत्य किस राज्य का है? तो महाराष्ट्र का है। सोंगी मुखौटे नृत्य किस राज्य का है? महाराष्ट्र का है। और यह असत्य पर सत्य की जीत का जश्न मनाता है। तो ध्यान रखिएगा, असत्य पर सत्य की जीत के जश्न के तौर पर कौन सा त्यौहार मनाया जाता है महाराष्ट्र में? सोंगी मुखौटे नृत्य। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, मुंबई से गोवा के बीच भारत के पश्चिमी तट के विस्तार को किस नाम से जाना जाता है? जियोग्राफी से क्वेश्चन है। मुंबई से गोवा के बीच भारत के पश्चिमी तट के विस्तार को किस नाम से जाना जाता है? तो आप लोगों को पता होगा, यह है दक्षिण भारत। और आप लोग जानते हैं कि यहाँ महाराष्ट्र यानी कि मुंबई से लेकर और गोवा तक के बीच को कहा जाता है क्या? कोंकण तट। क्या कहा जाता है? कोंकण तट। और आप लोगों को पता होगा कि यहाँ गोवा से लेकर मंगलुरु तक के बीच के स्थान को केनरा कहते हैं और मंगलुरु से लेकर यहाँ केरल तक के बीच के स्थान को हम लोग क्या कहते हैं? तो आप लोगों को पता होगा, मालाबार तट कहते हैं, मालाबार तट। और यहाँ आप लोगों को पता होगा, कन्याकुमारी से लेकर कृष्णा नदी के बीच के विस्तार को हम लोग कहते हैं कोरोमंडल तट। क्या कहा जाता है? कोरोमंडल तट। और यहाँ कृष्णा से लेकर गोदावरी तट के बीच के स्थान को हम लोग कहते हैं गोंडवाना तट, गोलकुंडा तट। क्या कहा जाता है? गोलकुंडा तट। और यहाँ से लेकर लास्ट पॉइंट तक कहा जाता है उत्तरी सरकार तट। तो ये 6 तट हैं जिससे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, कोरोमंडल तट कहाँ से? कन्याकुमारी से लेकर यहाँ कृष्णा नदी के बीच तक के विस्तार को क्या कहा जाता है? कोरोमंडल तट। मालाबार तट की बात करें तो कहा जाता है मंगलुरु से लेकर केरल तक के बीच के स्थान को कहा जाता है मालाबार तट। और यहाँ मुंबई से लेकर गोवा तक के बीच के स्थान को हम लोग के विस्तार को हम लोग क्या कहते हैं? कोंकण तट कहते हैं। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जियोग्राफी का, जिससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसके 2 ऑप्शन नीचे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दूध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई योजना का क्या नाम है? उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दूध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? तो आप लोगों को पता होगा, नंद बाबा दुग्ध मिशन। क्या है आंसर? नंद बाबा दुग्ध मिशन उत्तर प्रदेश में दूध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई योजना है, नंद बाबा दुग्ध मिशन। और यहाँ पर करंट का क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, जो हाल ही में योजना चलाई गई है, मुख्यमंत्री माझी बहन लड़की योजना महाराष्ट्र में चलाई गई है, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 6, सामाजिक धार्मिक सुधारों के उद्देश्य से रस्तगुप्तार नामक पत्रिका किस समुदाय के लिए शुरू की गई थी? तो आप लोगों को पता होगा कि रस्तगुप्तार पत्रिका किस समुदाय के लिए शुरू की गई थी? पारसियों के लिए। तथा
इस पत्रिका को किसने लिखा है? तो दादा भाई नौरोजी जी ने लिखा है, जिन्होंने धन निष्कासन के सिद्धांत में लिखा, धन निष्कासन के सिद्धांत के लिए एक पत्रिका लिखा था कि ब्रिटिश किस प्रकार से भारत से धन को लेकर जा रहे हैं, उस पर उन्होंने एक पत्रिका लिखी थी कि पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसकी है? तो दादा भाई नौरोजी जी की है। और रस्त गुप्तार भी किसकी है? तो दादा भाई नौरोजी जी की है। और रस्त गुप्तार किस समुदाय के लिए शुरू की गई थी? तो पारसियों के लिए शुरू की गई थी। ध्यान रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, कई बार ये पुस्तक कई बार ये पूछा जाता है कि किसकी है? तो दादा भाई नौरोजी जी की है। धन निष्कासन का सिद्धांत इन्होंने दिया था और बताया था कि किस प्रकार से ब्रिटिश भारत से धन को लेकर जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, देखिए साइंस से, परमाणु संख्या 35 वाले किस रासायनिक तत्व में तीक्ष्ण गंध वाला गहरा लाल भूरा तरल होता है? तो आप लोगों को पता होगा Br। Br किसका प्रतीक है? Br से किसको डिनोट किया जाता है? तो ब्रोमीन। तो राइट आंसर हम लोगों का क्या होगा? ब्रोमीन। परमाणु संख्या 35 वाले किस रासायनिक तत्व में तीक्ष्ण गंध वाला लाल भूरा तरल होता है? तो ब्रोमीन। राइट आंसर हम लोग को क्या होगा? ब्रोमीन। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे आत्मकथा से। आइए, आप लोग देख रहे होंगे कि हर शिफ्ट में ये जितने भी मतलब आप लोगों को पता है जितने भी वीडियो में बनाते हैं उसमें 20 क्वेश्चन होते हैं और ये एक शिफ्ट के सारे क्वेश्चन होते हैं। करंट अफेयर के क्वेश्चन मैं छोड़ देती हूँ, उसके बाद ये जितने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं मैं उसे लेती हूँ। इसलिए एक वीडियो में आप लोगों का एक शिफ्ट का पेपर सॉल्व होता है। ये आप लोग ध्यान रखिएगा, ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन रिपीट किए जाते हैं। इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बहुत हेल्पफुल आप लोगों के लिए होने वाला है। देखिए, इसलिए आप लोगों को हर वीडियो में आप लोग देख रहे होंगे कि आत्मकथा से क्वेश्चन जरूर पूछा जा रहा है, इसलिए इसको आप लोग रट लीजिएगा। देखिए क्वेश्चन क्या है? स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट, स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट निम्नलिखित में से किसकी आत्मकथा है? स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट निम्नलिखित में से किसकी आत्मकथा है? तो आप लोगों को पता होगा कि स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट कपिल देव की है। किसकी है? कपिल देव की है। अब पिछले वीडियो में ही आप लोगों ने देखा होगा कि युवराज सिंह की पुस्तक का क्या नाम है? तो युवराज सिंह की पुस्तक का नाम है द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ किसकी पुस्तक है? किसकी ऑटोबायोग्राफी है? तो युवराज सिंह की है। और द टेस्ट की जगह आप लोग ये ध्यान रखिए कि ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि द रेस ऑफ माई लाइफ किसकी है? तो मिल्खा सिंह की है। मिल्खा सिंह की पुस्तक का आत्मकथा का क्या नाम है? द रेस ऑफ माई लाइफ। और युवराज सिंह की पुस्तक का ऑटोबायोग्राफी का क्या नाम है? द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। और बात करें मुश्ताक अली की, तो उनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम है क्रिकेट डिलाइटफुल। क्रिकेट डिलाइटफुल किसकी है? मुश्ताक अली की है। युवराज सिंह की है द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। और आप लोगों को पता होगा कि सचिन तेंदुलकर जी की प्लेइंग इट माई बेस्ट, सौरभ गांगुली जी की आ सेंचुरी इज नॉट इनफ। ये सारी पुस्तकें बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ऑटोबायोग्राफी है। तो कपिल देव की पुस्तक ऑटोबायोग्राफी का क्या नाम है? स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट। स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट। द रेस ऑफ माई लाइफ किसकी है? मिल्खा सिंह की। क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग देखेंगे, निम्नलिखित में से किस यूरोपीय नृत्य तकनीकों को भारतीय संस्कृत निम्नलिखित में से किस यूरोपीय नृत्य तकनीकों को भारतीय शास्त्रीय नृत्य में अपनाकर नृत्य की एक मिश्रित शैली बनाने के लिए जाना जाता है? तो निम्नलिखित में से किसे यूरोपीय नृत्य तकनीकों को भारतीय शास्त्रीय नृत्य में अपनाकर नृत्य की एक मिश्रित शैली बनाने के लिए जाना जाता है? तो राइट आंसर होगा उदय शंकर जी को। किसको? उदय शंकर जी को। अब यहाँ पर ऑप्शन है यामिनी कृष्णमूर्ति, और ये आप लोगों को इस बार देखिएगा 3 नंबर दिलाकर जाएंगी। आप लोग जानते होंगे कि हाल ही में 3 अगस्त 2024 को इनकी डेथ हो चुकी है। और ये बहुत ही, ये समझिएगा 3 नंबर इस बार इनके ऊपर ज़रूर आएगा। ये आप लोगों को पता होगा भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी से शास्त्रीय नृत्य से संबंधित थी। तो पूछा जाएगा कि यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध किस क्लासिकल डांस से है? तो कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम दोनों से है। सोनल मानसिंह भी भरतनाट्यम से संबंधित हैं। जाकिर हुसैन आप लोगों को पता होगा कि प्रसिद्ध तबला वादक हैं, प्रसिद्ध तबला वादक हैं। तो हम लोगों का क्वेश्चन क्या था? तो उदय शंकर इसके राइट आंसर होंगे। यूरोपीय जो क्वेश्चन था उसका राइट आंसर क्या होगा?
उदय शंकर, भारतीय नृत्यों में लाकर उसको अपनाया गया है यूरोपीय तकनीकों को, तो इसका श्रेय किसे जाता है? उदय शंकर जी को। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे अपना, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? पॉलिटी से क्वेश्चन पूछा गया था कि मंत्रिपरिषद का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो आप लोगों को पता होगा कि राष्ट्रपति की सहायता के लिए मंत्रिपरिषद का पद बनाया गया अनुच्छेद 14 के द्वारा, और मंत्रिपरिषद के हेड प्रधानमंत्री होंगे। इसका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 में है। तो मंत्रिपरिषद होंगे, मंत्रिपरिषद का पद, मंत्रिपरिषद में आप लोगों को पता है कई बहुत सारे मंत्री होते हैं, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री, ये सारे होते हैं मंत्रिपरिषद के अंतर्गत। और मंत्रिपरिषद का हेड प्रधानमंत्री होंगे, अनुच्छेद 75। आप लोगों को पता होगा कि उपराष्ट्रपति का पद 63 में है, और उपराष्ट्रपति जो होंगे वो राज्यसभा के पदेन सभापति होंगे अनुच्छेद 64 के अनुसार, ये भी ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन क्या है? निम्न में से कौन भारत में सूक्ष्म वित्त संस्थानों का एक प्रमुख उदाहरण है? निम्न में से कौन सा भारत में सूक्ष्म वित्त संस्थानों का एक प्रमुख उदाहरण है? तो राइट आंसर क्या होगा? वित्तीय समायोजन को बढ़ावा देना और निर्धनता का निवारण। क्वेश्चन देखिए, इसके ऑप्शन नीचे हैं। क्लासिकल डांस से क्वेश्चन स्ट्रेटेजी के संगीत नाटक अकादमी द्वारा आधिकारिक भारत में कुल कितने शास्त्रीय नृत्य शैलियाँ हैं? क्वेश्चन क्या है? संगीत नाटक अकादमी द्वारा आधिकारिक भारत में कुल कितने क्लासिकल डांस हैं? भारत में कुल कितनी शास्त्रीय नृत्य शैलियाँ हैं? तो ये मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि 8 हैं। कितनी हैं? 8 हैं। राइट आंसर हम लोगों का क्या होगा? 8। लेकिन ध्यान रखिएगा, संस्कृत मंत्रालय के अनुसार 9 क्लासिकल नृत्य शैलियाँ हैं और 9वां छऊ है। आप लोगों को पता होगा छऊ 3 प्रकार से है, पुरालिया छऊ है, मयूरभंज छऊ है और एक सरायकेला छऊ है। तो लेकिन संगीत नाटक अकादमी के अनुसार 8 क्लासिकल डांस हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। जब संस्कृत मंत्रालय के अनुसार पूछा जाएगा तो 9 आप आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, किस प्रक्रिया को कभी कभी न्यूनीकरण विभाजन कहा जाता है क्योंकि यह शुक्राणु और अंडे बनाने के लिए गुणसूत्रों की संख्या को सामान्य से आधा कर देता है? तो न्यूनीकरण विभाजन किसे कहा जाता है? आप लोगों को पता होगा, अर्धसूत्री विभाजन को न्यूनीकरण विभाजन भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 क्या देखिए, त्रिमुखी, पंचमुखी, सप्तमुखी और नौमुखी। त्रिमुखी, पंचमुखी, सप्तमुखी और नौमुखी जैसे तालों की रचना करने का श्रेय किस भारतीय संगीत दिग्गज को दिया जाता है? तो पूछा जा रहा है कि त्रिमुखी, पंचमुखी, सप्तमुखी, नौमुखी किसकी रचनाएं हैं? तो आप लोगों को पता होगा एम बाला मुरली कृष्ण की है। किसकी है? एम बाला मुरली कृष्ण की है। और आप लोगों को पता होगा कि पंडित जसराज का संबंध किस घराने से है? मेवात घराने से है। पंडित रविशंकर प्रसिद्ध सितार वादक हैं। तो एम बाला मुरली कृष्ण त्रिमुखी, पंचमुखी, सप्तमुखी और नौमुखी जैसे तालों की रचना इन्होंने की है। पंडित जसराज का संबंध एक शिफ्ट में ये भी पूछा गया था, तो मेवात घराने से है। पंडित रविशंकर प्रसिद्ध सितार वादक हैं। अब देखिए साइंस का क्वेश्चन क्या आया था, अल नीनो का तात्पर्य क्या है? अल नीनो का तात्पर्य क्या है? तो आप लोगों को पता होगा गर्म जलधारा। आप लोगों को पता है कि ग्लोब में आप लोगों को पता है कि जो यहाँ पर ध्रुवों से जो धाराएं आती हैं वो ठंडी जलधारा होती हैं, जो यहाँ इक्वेटर से चलती हैं वो गर्म जलधारा होती हैं। तो अल नीनो का तात्पर्य क्या होता है? गर्म जलधारा। राइट आंसर क्या होगा? गर्म जलधारा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार गुवाहाटी के कामाख्या मंदिर के सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है? निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार गुवाहाटी के कामाख्या मंदिर के सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है? तो राइट आंसर होगा अम्बुबाची। ये कामाख्या मंदिर कहाँ है? तो आप लोगों को पता होगा, नीचे ये भी क्वेश्चन उसी शिफ्ट में ही पूछा गया था कि कामाख्या मंदिर कहाँ है? गुवाहाटी में है, लेकिन किस राज्य में है? तो असम में है। और ये आप लोगों को पता होगा कि अम्बुबाची, बैसगु, मेदम मेफी और बिहू किस राज्य के हैं? तो असम के हैं। कहाँ के हैं? असम के। और असम के ही गुवाहाटी
असम में ही गुवाहाटी है और गुवाहाटी में ही कौन सा मंदिर है, कामाख्या मंदिर है। और वहाँ जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, गुवाहाटी के कामाख्या मंदिर में जो त्यौहार मनाया जाता है वो अम्बुबाची है। कौन सा है? अम्बुबाची। तो बिहू, बैसागु, मेदम्मिफी, बिहू, ये सारे त्यौहार कहाँ के हैं? असम के हैं। कामाख्या मंदिर किस शहर में स्थित है? तो आप लोगों को पता है गुवाहाटी में है, गुवाहाटी में है। ध्यान रखिएगा, कामाख्या मंदिर कहाँ है? गुवाहाटी में है। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? देखिए, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का स्रोत क्या है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को DPSP जो 36 से 51 भाग 4 में है, उसे कहाँ से लिया गया है? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 से। तो ध्यान रखिएगा, राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है वो, राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांतों का स्रोत क्या है? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 से निर्देशों का साधन। राइट आंसर यही होगा ऑप्शन में। ये 4 ऑप्शन ही पेपर में ऐसे दिए गए थे। तो DPSP वैसे तो आयरलैंड से लिया गया है, लेकिन उसके सिद्धांतों का साधन क्या है? तो भारत सरकार अधिनियम 1935। क्वेश्चन देखिए अगला क्या है? द गाइड, ये पिछले वीडियोज में भी मैंने बताया था कि द गाइड 1958 में, द गाइड 1958 में किस भारतीय लेखक द्वारा अंग्रेजी में लिखा गया उपन्यास है? तो आप लोगों को पता होगा R.K. नारायण, R.K. नारायण। और मुल्कराज आनंद की पुस्तक का क्या ऑटोबायोग्राफी क्या नाम है? अनटचेबल। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, भारतीय संविधान सभा के मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो आप लोगों को पता होगा कि आप लोग ऐसे ज़्यादा रटे होंगे कि तो ये किसकी है? पहले ये आंसर देखिए, तो भीमराव अंबेडकर जी की है। और प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो BR अम्बेडकर जी थे। तो क्वेश्चन चाहे प्रारूप समिति देकर पूछे या भारतीय मसौदा समिति, तो भारतीय संविधान के मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर BR अम्बेडकर। इसी को पूछा जाता है कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो वही क्वेश्चन है, चाहे प्रारूप समिति गए या मसौदा समिति। लास्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, शिल्पाधिकारम किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? शिल्पाधिकारम किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? तो आप लोगों को पता होगा भरतनाट्यम। शिल्पाधिकारम अभिनय दर्पण से किस क्लासिकल डांस के बारे में जानकारी मिलती है? भरतनाट्यम के बारे में। और शिल्पाधिकारम पुस्तक के लेखक कौन है? शिल्पाधिकारम पुस्तक के लेखक कौन है? तो इलांगो जी हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो शिल्पाधिकारम अभिनय दर्पण से भरतनाट्यम के बारे में जानकारी मिलती है और शिल्पाधिकारम के लेखक जो हैं वो इलांगो जी हैं। आई होप वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।